नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन लेकर के प्रेजेंट है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल दी हुई है। ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल बनाई है। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना। फ्लफ्स इसमें कुछ दे रखे हैं जो आपको फिल करने हैं। अब देखो, ये टोटल 4 टर्म्स हैं, ए, डी, एन और ए एन। आप देख रहे हैं कि इनमें से किन्हीं 3 की वैल्यूज अपने पास हैं। देखो, इसमें 3 की वैल्यू है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें इन तीनों की वैल्यू है, ये फाइंड करना है। इसमें इन तीनों की वैल्यू है, ये फाइंड करना है। तो आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जो हमने nth टर्म का फॉर्मूला आपको लिखाया अपनी पहली वाली वीडियो में, nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में आपको लिखाया था। आप देखो, इस फॉर्मूले में 4 टर्म्स हैं, ए एन और डी। इनमें से हमें किन्हीं 3 की वैल्यू दे रखी हो, कोई से भी 3 की, तो हम 4th वाले पार्ट की वैल्यू इजी गोइंग आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह करके। तो अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की। गिवन किस किस की वैल्यू है आप वो देख लीजिए। ए एन के प्लेस पर ए एन आ जाएगा। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। तो ए एन इक्वस टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21। तो कितना आ गया, 28 आ गया। इसी प्रकार से आप इसके बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने पार्ट है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। मेरा जो सॉल्यूशन का प्रिंट है वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा, जो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज में दिया है। मैं एक बार फिर इसमें लिख रहा हूँ। देखिए, ये मेरा ब्लॉग है, myncert guide 2020.blogspot.com। आप इसकी विजिट करेंगे, आप इसकी विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसका प्रिंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये मेरा ब्लॉग है गूगल पर, ठीक है। इसके जो बाकी के सारे पार्ट है उनका भी आपको वहीं पर सॉल्यूशन का मिल जाएगा जो प्रिंट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग 30th टर्म ऑफ दिस एपी इच। ठीक है, इस एपी का आपसे 30th टर्म पूछ रहा है और उसके 4 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको देना है। तो देखिए, 30th टर्म को हम किससे शो कराएंगे, A30, क्योंकि फर्स्ट टर्म को किससे शो कराते हैं, A1 से, सेकंड को A2 से, एन को nth टर्म को AN से। तो 30th टर्म का किससे हो गया, A30। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 29D। यहाँ आप A और D की वैल्यू पुट कर दो। आप देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, इसमें A इक्वस टू क्या है 10 हो गया, D इक्वस टू क्या कर लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमने D निकालना आपको अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, ये आ गया। तो A की वैल्यू 10 प्लस 29 माइनस D की वैल्यू माइनस 3। तो 10 माइनस 87 इक्वस टू माइनस 77। तो इसका जो C वाला पोर्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका सेकंड वाला टर्म भी कर लेंगे। सेकंड में क्या पूछा है, 11th टर्म पूछा है उस एपी का। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 2 ये फ्लफ से रखा है और 26। तो यहाँ तो केवल 3 टर्म्स हैं। आप इसको सपोज कर लीजिए x, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू की बने 3 की, यानी तीसरे नंबर का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो A3 इक्वस टू 26, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2D इक्वस टू 26। तो A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2D इक्वस टू 26। तो D इक्वस टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस होगा और ये वाला 2 डिवाइड कर देगा, तो क्या आ जाएगा 12। सो ये जो हमारा सेकंड वाला टर्म है x, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस D, यानी 14 इसकी वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू हमने यहाँ पर 12 पुट कर लेंगे, तो इजी गोइंग हमारी यहाँ से वैल्यू। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड, थर्ड, ठीक है। और इसका मैं भी सॉल्यूशन में कर देता हूँ। जैसे हमारा सेकंड वाला पार्ट दे रखा है 13,
और ये 3, ये हमें दे रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, ये A1 हो गया और ये हमारा A3 हो गया। हमें वैल्यू किसकी गिवन में, फोर्थ टर्म की। तो A4 इक्वल टू 3, A4 का फॉर्मूला क्या बन गया, A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि यहाँ ना तो आपके पास A है और ना ही D है। यहाँ तो हमारे पास A था तो हमने D की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या दे रखा है हमको, A2 की वैल्यू क्या बना 13। तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस D इक्वल टू 13। ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, ये A से A कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस D क्या बचेगा हमारा 2D। 3 माइनस 13 माइनस 10, तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारा -5 आ गया। अब A1 हमारा क्या बन गया, ये हमारी D आ गया। D की वैल्यू को उठा करके आप फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। टू पुट इन सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो A प्लस D की वैल्यू -5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू क्या हो गया 18। तो आप देखो ये वाला जो हमारा A1 वाला टर्म है, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 18, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला टर्म है A3 क्या बनेगा हमारा A प्लस 2D। A की वैल्यू हमारी 18, 2 इंटू D की वैल्यू -5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो ये जो हमारा थर्ड वाला प्लेस है वो क्या आ गया हमारा 8 आ गया। इसी प्रकार से आप इसके बाकी के पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट जिनको देखना हो, सारे सॉल्यूशंस जिनको देखने हो, वो मेरे ब्लॉग पर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP का कौन सा वाला टर्म 78 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना आपको, पहले इस क्वेश्चन को हमें, आप ये जो नंबर दे रखा है ना, इसको आप सपोज कर लो कि हमने मान लिया कि ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth। भाई आप ऐसे करके इसको लिखेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, फिर उसको काउंट भी करना पड़ेगा कौन से टर्म पर ये आया। तो लेट 78 इज nth टर्म। 78 को हमने क्या सपोज कर लिया है कि ये nth टर्म है, ठीक है। तो an इक्वल टू 78। अब an का फॉर्मूला क्या है, वो आप फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा an के प्लेस पर 78। ये जो आपको AP गिवन है, इस AP में से आप A और D की दोनों की वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए। A इक्वल टू क्या है 3, D क्या निकलेगा अपना 8 माइनस 3 यानी 5। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये हमने A और D की दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो लास्ट में आपको आंसर को भी समराइज करना है। सो 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द AP। ये नीचे 2 AP दी हुई हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। इस AP का हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और ये लास्ट टर्म गिवन है ना। हमें नहीं पता यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं। मैं इस वाले टर्म की बात करूं, ये सेकंड टर्म है क्योंकि ये दूसरे वाले स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड टर्म। सपोज दैट ये AP केवल यहाँ तक होती, इसमें कितने टर्म है 3, तो ये वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म है थर्ड। ऐसे ही मान करके चलो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 20 टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज दैट। तो ये हमारा कौन सा टर्म कहलाएगा 20th टर्म कहलाएगा। तो इस टर्म को हम यहाँ पर इस AP में क्या करना है, लेट देयर आर n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स। तो ये वाला जो टर्म है ये कौन सा टर्म हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें आप A और D की वैल्यू, A हमारा 7 है, D हमारा क्या आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो A और D दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करके नंबर ऑफ टर्म्स n हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 34 आ गई, ठीक है।
तो इस AP में कितने टर्म्स हैं? 34, यानी इस AP को आप ऐसे करके लिखेंगे तो 34th वाले प्लेस पर हमारा क्या आएगा? 205 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप इसका सेकंड वाला टर्म भी कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। ये हमें चेक करना है कि जो -150 है क्या इस AP का कोई टर्म है, यानी इस AP को आगे हम बढ़ाएं तो क्या उसमें -150 आएगा। तो आप पहले इसको सपोज कर लो कि ये इसका कोई सा टर्म है। ठीक है, कैसे करना? लेट -150 इज nth टर्म। ये हमने क्या सपोज कर लिया? इस AP का nth टर्म हमने सपोज कर लिया। तो an इक्वल टू क्या आ गया? -150। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। अब आप इसमें a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल करके पुट कर दीजिएगा। a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू 8 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा? -3। आप इसमें पुट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर a और d की वैल्यू इसमें पुट कर ली, तो n की जो वैल्यू आ रही है 54 होल 2/3, यानी कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही है n की वैल्यू, है ना। सो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। आप ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड 31st टर्म, यानी 31st टर्म फाइंड आउट करना है। a 31st इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या क्या है? देखो AP का कोई सा भी टर्म फाइंड आउट करना हो आपको, तो हमेशा ही ध्यान रखो कि उसका आपके पास A की वैल्यू होनी चाहिए और D की वैल्यू होनी चाहिए। किस किस की? A की और D की। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए तो अच्छी बात, नहीं दी तो बहुत अच्छी बात। फिर क्या करना? उसके लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। तो आप देखो यहाँ से हमें दो कंडीशन दी है। हुज 11th टर्म इज 38, यानी A11 इक्वल टू 38, और A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 10D। ये समझ में आ गया ना, 11 माइनस 1 होता है 38। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है? 16th टर्म, है ना। A16 इक्वल टू क्या है? 73। तो A16 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट में से सेकंड वाले को, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 10D माइनस 15D 5D, 38 माइनस का 73 माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 7। आप D की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और चाहो आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7 इक्वल टू 35, 10 7 या 70। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 35 आ गया। A की वैल्यू -35 आ गई। A का चाहो तो आप फिर से चेक कर सकते हो। A प्लस 10D 38, A प्लस 15D 73, माइनस कर दिया, माइनस का 5D, 38 माइनस का 73 तो माइनस का 35 आ गया। ठीक है, अब D इक्वल टू हमारा 7 आ गया। D की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो A की वैल्यू ये 38 है ना। तो 38 है, तो 70 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 32। तो A की वैल्यू माइनस का 32। अब आपसे क्या पूछा है? 31st टर्म पूछा है। A31 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 30D। अब आपके पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, दोनों को पुट कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है? -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है ना, तो माइनस का 32 प्लस 210, तो कितना बच गया हमारा? 178। तो इसका जो 31st टर्म है वो क्या आ जाएगा? 178 आ जाएगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है। ठीक है, मैं यह क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए केवल पढ़ रहा हूँ। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म। किसी AP में कितने टर्म है? 50। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, फिर क्या है? इच थर्ड टर्म इज 12, यानी थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 12। तो A3 का फॉर्मूला क्या बन गया? A प्लस 2D इक्वल टू 12। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1।
एंड इट्स लास्ट टर्म। अब देखो एपी में टर्म कितने टोटल 50, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कौन सा होगा 50th टर्म होगा। A50 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 106। फाइंड क्या करना है 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, यानी A29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो A50 मैंने अभी बताया, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में A29 हमें फाइंड आउट करना है, तो आपके पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। A और D क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, थर्ड टर्म दे रखा था, एक इक्वेशन इससे बन गया। A50 दे रखा है यानी 50th टर्म दे रखा है लास्ट टर्म, तो एक इक्वेशन हमारा उससे बन जाएगा A + 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लो A और D की वैल्यू। देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके D की वैल्यू हमारे 2 आ जाएगी, D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, A की वैल्यू 8। तो आपसे A29 पूछा है, तो A29 इक्वल टू A + 28 D। तो वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D पुट करने के बाद आपके 28 2 जा 56 + 8 64। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम एक्सरसाइज 5.2 का पढ़ेंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, यानी जो हमें थर्ड टर्म है A3, ये कितना गिवन है 4, ठीक है। और A थर्ड का फॉर्मूला यानी जो A3 का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा A + 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमको गिवन में क्या है 9th टर्म, है ना। तो 9th टर्म को शो कैसे कराते हैं AN, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको -8, ठीक। तो A9 का फॉर्मूला क्या बन गया A + 8D, क्योंकि n-1 होता है, तो 9 - 1 8 हो गया, इक्वल टू -8। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी इस AP का कौन सा वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो, है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखिए A से तो A कट जाएगा, 2D - 8D, तो माइनस का 6D, ये प्लस का 4, ये जो माइनस का 8 था, अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का 8 यानी प्लस के 12, तो D इक्वल टू क्या आ गया -2। अब इस D की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो A + 2 × -2 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करने पर प्लस का 4, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब ये पूछा है कि विच टर्म इज 0, तो आपको क्या करना है, लेट, हमने क्या सपोज कर लिया कि nth टर्म इज 0, यानी इस AP का nth टर्म 0 होगा। कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि कॉमन डिफरेंस हमारा कम होता जाएगा, डिफरेंस कम होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आकर के उसका एक टर्म हमारा 0 हो सकता है ना। तो AN इक्वल टू 0, nth टर्म है 0, तो nth टर्म को AN, तो A + n - 1 × D इक्वल टू 0। अब आप इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 8 + n - 1 और D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 0। आप इस 8 को उठा करके इधर ले जाओ, तो n - 1 × -2, इस 8 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 4 जा, तो n इक्वल टू ये जो माइनस का बना इधर जा करके प्लस हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं, सो 5th टर्म इज 0। तो इस AP का जो AP बनेगी, उस AP का 5th वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप देखो 17th टर्म यानी A17, ठीक है, एक्सीड्स यानी इक्वल टू, एक्सीड्स का मतलब प्लस, 10th टर्म का मतलब A10, कितना एक्सीड्स है इससे
7, यानी इस AP का जो 17th वाला टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 अधिक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ A17 का फॉर्मूला लगा दीजिए, A + 16D इजकल टू A10 का फॉर्मूला A + 9D इजकल टू +7, है ना। तो A से तो एक कैंसिल, इस आप 9D को उठा करके इधर ले आओ तो कितना बचेगा 7D इजकल टू 7। तो D = क्या आ गया 1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल लगभग क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। विच टर्म ऑफ AP, ये AP गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इस AP का कौन सा वाला टर्म 54th टर्म से n अधिक होगा। तो आपने क्या सपोज करना है, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो nth टर्म को आप किससे लॉकेट कराते हैं, an, विल बी का मतलब इजकल टू, मोर देन का मतलब प्लस, कितना 132, किससे 54th टर्म से, ठीक है। तो A54। तो आप यहाँ nth टर्म की वैल्यू पुट करिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ऐसे ही A54 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 53D, और ये प्लस 132 हमारा है। तो आप देखो A से तो A कट गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू। D की वैल्यू हमें इस AP से मिल जाएगी। तो हमारा D क्या है 15 - 3, हमारा D क्या निकलेगा 15 - 3। तो D हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप D की यहाँ वैल्यू पुट कर लो, n - 1 × 12 इजकल टू 53 × 12 + 132। इसे आप कैलकुलेट कर लो। सॉल्व करने पर n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65। लास्ट में आपको आंसर को समराइज कर देंगे कि 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. Find the difference between their 1000th term. कोई भी 2 AP है जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपको क्या करना है, गिवन में क्या है D1 = D2, ये हमें गिवन में है, ठीक है। इनके फर्स्ट टर्म आप सपोज कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म्स आर A and A। मैंने एक A को कैपिटल लिया है, दूसरे को क्योंकि डिफरेंस है तो जो आप पहली वाली सीरीज लोगे उसका आप कैपिटल A सपोज कर लेना, दूसरी वाली का स्मॉल a। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है कि A 100, यानी पहली वाली AP का 100th टर्म माइनस दूसरी वाली AP का 100th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100। तो आप इसके 100th का फॉर्मूला लगाइए, A + 99 D1 हो गया, माइनस इसका लगाएंगे तो A प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस 99 D2 = 100। D1 = किसके D2 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो A - A = क्या आ गया 100, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। आपसे फाइंड क्या करना है, 1000th टर्म्स का डिफरेंस पूछ रहा है, 1000th टर्म्स का। तो इसका फॉर्मूला A + 999D माइनस का A, ऐसे ही माइनस 999 D2 हो जाएगा, ये D1 हो गया। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो डिफरेंस क्या आ गया A - A, और A - A की वैल्यू हमने क्या निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में 100। तो 1000th टर्म्स का भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं और 1-2 बार क्वेश्चन आया भी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। नंबर्स कौन सी 3 डिजिट की, और डिविजिबल किससे 7 की। तो 3 डिजिट की जो नंबर स्टार्ट होती हैं वो हमारी 100 से होती हैं, लेकिन 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं। तो हमें 3 डिजिट की सबसे छोटी नंबर आप देख लीजिए जो 7 से डिविजिबल है।
तो 3 डिजिट की जो सबसे छोटी नंबर है, 3 डिजिट नंबर्स, देखिए सबसे छोटी नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो 105, 112 डॉट 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 994, ऐसे करके नंबर आ जाएंगे। अब हमसे पूछा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो आप देखो इस वाली सीक्वेंस का, इस वाली एपी का प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 105, डी हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से डिविजिबल है तो 7 का उसमें डिफरेंस रहेगा, ठीक है। लेट देयर आर n नंबर्स, तो ये वाला जो टर्म होगा 994, ये हमारा कौन सा वाला टर्म होगा, nth टर्म होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक n नंबर्स हैं, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या है nth टर्म है। अब a n का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्व टू 990। आप इसमें a और d की दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 128। तो यानी 3 डिजिट की ऐसी नंबर जिनमें 7 का डिवाइड चला जाएगा वो कितनी है टोटल 128 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बिटवीन में 4 के मल्टीपल्स कौन कौन है। तो पहले तो आप उनके जो 10 के जस्ट बाद वाला मल्टीपल है और 250 से जस्ट पहले वाला मल्टीपल है वो हमने लिख लिए, 12, 16 डॉट 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 248। और फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है सेम उसी प्रोसेस से ही होगा, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये हमने यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर सपोज कर लेंगे n, तो ये किसका काम करेगा a n का, और ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ दिस AP एंड nth टर्म ऑफ दिस AP आर इक्वल, यानी इस AP का nth टर्म इक्वल टू इस AP का nth टर्म, तो यानी an इक्वल टू an, ऐसे करके मैंने लिख लिया, इस AP का nth टर्म an, इस AP का nth टर्म an। अब फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस वाली AP का जो a है वो क्या है 63 और d क्या है हमारा -2, इस वाली AP का a क्या है 3 और d क्या है 7। अब आप दोनों में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखो इसके लिए nth a प्लस n माइनस 1 और d क्या है इसका माइनस का 2, इस वाली सीरीज का nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 और d क्या है इसका 7। सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें फाइंड क्या करना है AP, और AP फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, डॉट डॉट ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो मोस्टली हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म तो D प्लस करते जाएंगे, थर्ड टर्म में सेकंड के लिए, थर्ड के लिए सेकंड में D प्लस कर देंगे तो हमारी AP बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कंडीशन दे रखी होंगी, कंडीशन जो दी गई होंगी उनसे आपको A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 इक्वल टू 16। तो आप यहाँ A3 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेवंथ टर्म यानी A7 इज एक्सीड्स का मतलब अधिक, प्लस फिफ्थ टर्म से कितना बाई 12, तो प्लस का 12। अब दोनों का फॉर्मूला यहाँ लगाइए, A7 का फॉर्मूला a प्लस 6d, A5 का फॉर्मूला a प्लस 4d प्लस 12। तो आप देखेंगे कि a से तो a गया, 4d को उठाकर इधर लाएंगे, 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना, 1 में पुट कर देंगे तो a प्लस ये 6 आ गया है, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू ये 6 2 या 12 सब्सटीट्यूट होकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। सो हमारी जो AP बनेगी वो AP क्या बन गई, देखो फर्स्ट टर्म,
सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 6, तो 4 + 6 10। नेक्स्ट वाला फिर इसमें 6 प्लस हो जाएगा 16 डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे करके आंसर को, तो ये हमारी क्या बन गई, एपी बन जाएगी। देखिए फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ दिस एपी। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें एपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में। मैंने आपको लास्ट वाले से बताया था कि ए की जगह पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आप पहले यहाँ से डी निकाल लीजिए सिंपल वे में, तो डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 - 3 यानी 5। एल हमारा क्या है 253। तो A20 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, L - n - 1 इंटू डी। एन के प्लेस पर कौन हो जाएगा 20 यानी 19D होना है। तो L की वैल्यू 253 माइनस 20 - 1 आप यहीं पर कर लीजिएगा इसको 20 माइनस, तो 19 इंटू 5 कितना हो गया 253 माइनस का 95। अब इसे माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 158 आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा लास्ट से जो 20th टर्म आएगा वो क्या आएगा 158 आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24। यानी 4th टर्म का मतलब A4 और 8th टर्म का मतलब A8 इक्वल टू क्या है 24। A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 3D। A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 7D इक्वल टू क्या हो गया 24। A + A 2A, 3D + 7D 10D इक्वल टू 24। 2 का देखो कॉमन लेकर के प्रत्येक साइड में डिवाइड कर देंगे, तो A + 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब आप सेकंड के लिए आ जाओ, सम ऑफ 6th and 10th टर्म यानी A6 + A10 ये कितना दे रखा है 44। तो A6 का फॉर्मूला A + 5D, A10 का फॉर्मूला A + 9D इक्वल टू 40। A + A क्या हो गया 2A, 5D 9D 14D इक्वल टू 44। तो 2 कॉमन आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे, तो A + 7D इक्वल टू 22। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। A + 7D इक्वल टू 22 ये सेकंड है, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 2D इधर क्या बच गया हमारा माइनस का 10, माइनस से माइनस गया तो D इक्वल टू क्या आ गया 5। इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहो आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो A + 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 13। सो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए हमारे माइनस का 13। अब इसमें फिर D प्लस करेंगे, D क्या आया था 5 तो माइनस का 8, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 3। ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बर्ड प्रॉब्लम है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। ये जो इंक्रीमेंट है वो काय का काम करेगा डिफरेंशियर का, क्योंकि मान लो 1995 में उसके 5,000 रुपये सैलरी थी, तो ये स्टार्टिंग की सैलरी हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाया 5,000। अब 1996 में कितनी हो जाएगी 5200 रुपये हो जाएगी, 5200 हो जाएगा। तो जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इन विच ईयर हिज सैलरी रीच एट 7,000। तो हमने सपोज कर लिया लेट एट nth ईयर, कौन से ईयर में nth ईयर में, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7,000 हो जाएगा। एन का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक की जो वैल्यू है हमारा किसका काम करेगी ए का काम करेगी, ठीक है। ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग इतने रुपए। तो जो इंक्रीजमेंट हो रहा है डिक्रीजमेंट हो रहा है वो किसका काम करेगा डी का काम करेगा 1.75।
इफ इन द nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई 20.75 ए एन इक्व टू 20.75। तो एन की वैल्यू पूछी है, ए एन का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरह से।